यह तस्वीर है पांकी के उसी चौक का जहां समाजवादी चिंतक और जन नेता कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा लगी है। जी हाँ, वही कर्पूरी ठाकुर जिनकी जयंती पर हर साल बड़ी बड़ी शान से कार्यक्रम होते हैं, माला चढ़ाई जाती है, नेताओं के भाषण गूंजते हैं और समाज के लोग पूरे जोशो खरोश से जुटते हैं। लेकिन अब जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ये जो मलबा पड़ा है ये उसी प्रतिमा का है जिसे करीब एक हफ्ते पहले एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर गिरा दिया था। तब से लेकर आज तक न कोई माल्यार्पण, न कोई औपचारिक दौरा, बस खामोशी और लापरवाही का एक लंबा सन्नाटा। ऐसे तो यह चौक पहले से ही अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम के कारण सुर्खियों में रहता है और अब इस मलबे ने हालत और बिगाड़ दिए हैं। राहगीर परेशान हैं, दुकानदारी प्रभावित हो रही है, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। स्थानीय दुकानदार विजय चौरसिया से जब बातचीत की हम तो उन्होंने कहा कि गिरा हुआ मलबा जो है अभी रास्ता को जाम कर रहा है और अभी तक यहाँ कोई भी मानित व्यक्ति इस स्थिति को देखने नहीं आया है। जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि मुकेश सिंह चंदेल ने कहा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं स्वयं इस पर जल्द पहल करूंगा। मैंने मुखिया प्रेम प्रसाद से फोन पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारे पास इस काम के लिए फिलहाल कोई निधि नहीं है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से अधिकारियों से बात कर समाधान निकालने की कोशिश करूंगा। भाजपा नेत्री मंजू लता ने भी अपने वीडियो संदेश में इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और तमाम सक्षम पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों से इसे जल्द से जल्द ठीक करने की मांग की है। लीजिए सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। इस टूटे हुए इस प्रतिमा को कितना दिन हो गया? ये हो गया, एक हफ्ता हो गया। अभी तक कोई यहाँ माननीय व्यक्ति, वैसा कोई जनप्रतिनिधि या कोई बड़ा अधिकारी यहाँ आए क्या? कोई नहीं आए। कोई नहीं आए। आपको क्या लगता है ये मलबा गिरा हुआ है, इससे ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम हो रहा है ना? आने जाने वालों को, बहुत हो रहा है, आने जाने वाले को भी प्रॉब्लम हो रही है। है। महाशय, यह कर्पूरी चौक की जो घटना हुई है और एक सप्ताह से मलबा वहाँ पे पड़ा हुआ है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो बहुत मने दुर्भाग्य है कि कर्पूरी चौक में कोई गाड़ी धक्का मारता है और मार करके अब फरार हो जाता है और किसी भी प्रकार का सूचना पुलिस प्रशासन को नहीं है, आम पब्लिक को भी नहीं है। बहुत दुख का विषय है और अब जो है से उसको बनना बहुत ज़रूरी है। हम तो कुछ कार्य से कुछ बाहर शादी में निकले हुए थे, लेकिन आए तो देखे तो बहुत दुख मुझे हुआ कि ये क्षेत्र पांकी के हम लोग निवासी हैं और यहाँ पर इस तरह स्थिति में आज लगता है हफ्तों दिन से जो खंडित पड़ा हुआ है सब उनका चबूतरा, तो ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। लेकिन इसमें हम खासकर BDO, CO जो हमारे थाना प्रभारी हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, उन लोग को इस पर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए और उसको काम लगवा करके उसको बनाना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि इन लोग अगर विलम्ब करते हैं तो ये बहुत दुख का विषय है और मैं आग्रह विनती सभी से करता हूँ कि इसको लग भिड़ करके कल से काम शुरू करें और नहीं तो फिर अपने स्तर से लग करके फिर हम काम शुरू करेंगे, लेकिन इसको देखकर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं मंजू लता दुबे। पांकी कर्पूरी चौक बीते एक सप्ताह पहले अज्ञात वाहन के द्वारा ठोकर मारकर ध्वस्त कर दी गई थी। आज लगभग एक सप्ताह होने को है, न उस पर कोई प्रशासनिक सुध ली गई है, न कोई गणमान्य जनप्रतिनिधि पहुँचे हैं। ये बड़े शर्म की बात है कि हमारे महान पुरुष जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा वहाँ लगी हुई थी और एक ऐतिहासिक ये चौक है और आवागमन जो व्यस्ततम आवागमन है, चारों तरफ से रास्ते जाते हैं और यूँ कहा जाए कि कर्पूरी चौक अतिक्रमण का एक ये भी बन गया है। चारों तरफ से अतिक्रमण भी किया गया है। ऊपर से ये चौक को ध्वस्त करना, ना ब्लॉक के तरफ से कोई सुध ली गई है, ना प्रशासनिक कुछ सुध। मैं आग्रह करना चाहूँगी इस जन संवाद के माध्यम से कि कर्पूरी चौक को जल्द से जल्द सौंदर्यीकरण करके उसे ठीक करने का कोशिश किया जाए। मैं ब्लॉक
विकास पदाधिकारी से भी आग्रह करना चाहूँगी, साथ ही साथ विधायक जी से भी आग्रह करना चाहूँगी कि चौक को चुस्त दुरुस्त करके सौंदर्यीकरण करके पहले जैसी स्थिति में पुनः लाने का प्रयास किया जाए। तो तस्वीर साफ है। कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर मंचों से याद किया जाता है, लेकिन जब उनकी प्रतिमा टूटी तो कोई सामने नहीं आया। अब बड़ा सवाल ये है, क्या कोई आगे आकर जिम्मेदारी लेगा या फिर ये मलबा आने जाने वालों के लिए परेशानी बना रहेगा। कहानी अनसुलझा है, अनसुना है। नमस्कार।